शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। यहाँ पे जितने आपके साथी ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। ये मेरी बात आप याद रखिएगा जनाब स्पीकर। को मालूम है आप जो सच्ची बातें करते हैं वो कई लोगों को कड़वी लगती है, लिहाजा ये ऑर्डर्स थे। जनाब स्पीकर, आपके सेक्रेटरी साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, परसों के दिन ही मैंने फोन करके बता दिया था। उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्म किया हो। इसके खिलाफ मैं प्रिविलेज मोशन भी लाऊंगा, पर मेरे प्रिविलेज मोशन लाने से पहले आपको जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस, आपके अपने इस हाउस के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के खिलाफ ये हुआ, आपको एक्शन लेना चाहिए और पंजाब पुलिस के आईजी को, टीरर मिनिस्टर को, इन सारे लोगों को आपको बुलाना चाहिए कि इनकी मजाल क्या कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये सलूक करें। तीसरी अहम चीज जनाब स्पीकर, यहाँ पे SRO 1005I/2024 कल के दिन में 8 जुलाई 2024 को ISI का ये जनाब स्पीकर, ये एक आप समझे ड्रैकोनियन SRO है। नंबर एक डिस्टोपियन माशरे में वो एक एनिमल फार्म, एक किताब है 1984 एनिमल फार्म की, जहाँ पे उसके बाद और उसको रोकने के लिए जितने लोग यहाँ पे पाकिस्तान के हैं शहरी, उनके मोबाइल फोन टैपिंग, उनके इंटरनेट अकाउंट, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर, एक्स हो, जो भी हो, वो उनके पास इख्तियार होगा। आपकी फ्री स्पीच को, आपके माशरे को टोटली कंट्रोल करने का ये तरीकेकार। और सोने पे सुहागा, जहाँ पे एप्रीहेंशन ऑफ ऑफेंस, इनके पास कोई गैब का इल्म आया है जनाब स्पीकर कि ये 4 सारे साथी कर रहे हैं, तो उस पे ऊपर ही आएगा। और जनाब स्पीकर, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, जो पे यहाँ पे जितने आपके साथी ट्रेजरी बेंचेस में हैं, ये सबसे पहले विक्टिम होंगे इस कानून के। इस कानून के साथ शहबाज शरीफ ने अपनी शारक कल रात को काटी है। मेरी बात ये याद रखिएगा, ये वो कानून और लॉ होगा जिसके तहत ये सब के सब लोग बशमूल हमारे और ये प्रेस के लोग और वकला हजरात, हम लोगों को हथकड़ियां लगेंगी मैलिफाइड इंटेंट के साथ और कंकॉक्टेड एविडेंस के साथ। ये मेरी बात आप याद रखिएगा जनाब स्पीकर। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहाँ पे मैं कहता चलूं कि इस हाउस के ही मेंबरान, यहाँ पे जुनेद खान साहब, जुनेद अकबर खान साहब, वो पीछे बैठे हैं, ये मेरे साथ है। शंदाना गुलजार साहब मेरे साथ, मैं खुद वहां पे मौजूद था। हमारे दूसरे पार्लियामेंटेरियंस थे, हम लोग अडयाला जेल 4 जुलाई को गए। 1 बजे से लेके 5 बजे तक, 1:45 से 5 बजे तक वहाँ पे एक छोटी सी चौकी है, जोर की नमाज पढ़ के उधर हम लोग दरख्त के नीचे खड़े थे। वहाँ पे चौकी इंचार्ज आता है, SHO, उसका नाम है इजाज, और उसने जनाब स्पीकर हमें कहा कि आप यहाँ पे खड़े नहीं हो सकते। हमने कहा क्यों नहीं खड़े हो सकते? जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप यहाँ पे खड़े भी नहीं हो सकते, इस चौकी से बाहर जाके आप अडयाला जेल के गेट के सामने खड़े हो। जनाब स्पीकर, वहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं है। वहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद का दरवाजा हमारे लिए बंद कर दिया गया और वहाँ पे हम लोग खड़े रहे। और हमारा कोर्ट का राइट था अदालत के जरिए कि हमने वजीर आजम इमरान खान साहब से मिलना है। और वजह क्या है कि वहां पे एक कर्नल आमद करते हैं और ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे पहली चीज होती है। ये दिन इन्होंने भी देखे हैं, हमने भी पहले देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं, ये पहिया घूमता है। ये एक डिस्टोपियन और फैशिस्ट हुकूमत का सबसे पहला किरदार होता है क्या कि एक इंसान को कोशिश करो कि उसकी औकात दिखाओ, उसको रगड़ा दो, उसको नीचे दिखाओ। अब स्पीकर, मैं खुद प्रिविलेज मोशन इस पे लाऊंगा अपने साथियों के साथ, और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, बार मैंने की है कि आपने इस हाउस की ऑनर और मेंबर्स का ऑनर आपने अपहोल्ड करना है। मेहरबानी करके आपने IG पंजाब को, होम सेक्रेटरी पंजाब, आपने होम सेक्रेटरी, आपने प्रिजन के सेक्रेटरी, IG प्रिजन्स पे बुलाना है जनाब स्पीकर। और हमने पूछना है इनकी क्या मजाल कि एक लीगल तरीक़ाकार से जो हम लोग जाते हैं हमारा रास्ता रोका जाता है। यहाँ पे जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं, हमारे 4 साथी हैं। रिजवान अहमद साहब 4 दिन से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन है। ज़हूर मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब के भाई हैं, 28 दिन हो गए, ये प्रोफेसर है, ये लापता है, से इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। गुलाम शबीर साहब, डॉक्टर गिल साहब के ये भाई हैं, शहबाज गिल साहब के 23 दिन हो गए, ये लापता है, इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन। जनाब के दिन दिहाड़े लोगों को उठाया जाता है और उनको इन्फोर्स डिसअपीयर्ड पर्सन बनाया जाता है। हमें नहीं मालूम उनको ग्वांटानामो बे लेके गए हैं, किधर लेके चले गए हैं, जमीन खा गई है, आसमान निकल गया, कहाँ पे गए हैं। उनकी फैमिलीज जो है जनाब स्पीकर, मुझे आप टाइम देंगे प्लीज। जनाब स्पीकर, आखिरी 2 पॉइंट अहम है। हमारे रिजर्व सीट्स का इशू है, रिजर्व सीट्स का इशू सुप्रीम कोर्ट में ये इस वक्त इस पे बहस हो चुकी है। यहाँ पे ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस में बात करना चाहता हूँ, चीफ जहाँ पे पीटीआई के केसेस जुडिशरी इज नॉट, उनके जजमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते कि उनको नहीं, ये क्रिटिसिज्म
is not allowed. کھولیں بھائی. میری بات سن لیں اسپیکر. اس شخص کو مورل بلاول زرداری صاحب پشاور گئے اور پریس کانفرنس کی. بلاول بھٹو زرداری, بلاول زرداری نہیں ہے اس کا نام, بلاول بھٹو زرداری ہے نام اس کا. اور کیا نام ہے اس کا؟ یہی نام ہے. جی عمر صاحب یہی نام ہے, اور کوئی نام ہے اس کا؟ بلاول بھٹو زرداری ہے میرا خیال ہے اس کا, یا اور کوئی ایڈ نام کر دیا مجھے نہیں معلوم. اچھا جی بات کیجئے. جناب اسپیکر, بلاول پشاور گیا اور وہاں پہ پریس کانفرنس کی, اور اس نے پختونوں کے خلاف جو تعصب اس نے اگلی, اس کو میں کنڈم کرتا ہوں یہاں پہ. جناب اسپیکر, اس نے کہا, اس نے یہ بات کہی پریس کانفرنس میں کہ یہ دہشت گردی پختون علاقے سے یا کے پی سے نکل رہی ہے. پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ ذمہ دار یا ٹھہراتا ہے. اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یا ان کو شوق ہے تو اپنے کچے کے ڈاکوں کے بارے میں بات کریں, ان لوگوں کے بارے میں بات کریں پیپلز پارٹی جو وہاں پہ دن رات کرپشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو نظر نہیں آتا. وہاں پہ جو مشینیں جو ہیں آپ کے نوٹ گننے والی مشینیں, ان کی موٹر گھس جاتی ہے پر وہ ان کے نوٹ نہیں ختم ہوتے گننے, اتنی ان کی کرپشن ہے. اور جناب اسپیکر, میں جب بھی میں نے دیکھا ہے بلاول بھٹو زرداری کو, جب وہ پشاور گیا ہے, اس کا ہمیشہ پریس کانفرنس میں اس کا رونا ہی ہوتا ہے. میں اپنے وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور, میرا چھوٹا بھائی ہے, اس سے میں گلہ کروں گا وہ کیا وہاں پہ کرتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ اس کو بلاول بھٹو کو وہ ہمیشہ رلا کی چھوڑتا ہے. وہ اس چیز کا علی امین سے میں گلہ کروں گا کہ وہاں پہ ذرا شفقت کا ہاتھ رکھے, بلاول بھٹو کو پشاور میں وہ نہ رلایا کرے. جناب اسپیکر, یہ ہماری گزارشات تھی. اور میں آخر میں ایک بار پھر کہوں گا جناب اسپیکر, پاکستان تحریک انصاف وہ پارٹی ہے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ وزیر اعظم ہیں, اور وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس ملک کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, اور ان کی بات پورے ملک میں سنی جاتی ہے. اور ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز, اور بشرا بی بی کے, شاہ محمود قریشی صاحب کے, ہمارے خواتین کے, مرد حضرات کے, اور جو ملٹری کورٹس میں ہمارے لوگ ہیں, ان کے خلاف یہ فکٹیشس کیسز, جعلی کیسز فی الفور ختم کیے جائیں. بہت بہت شکریہ جناب.